ओए चले रेडी भेटले अक्षदा लिसन बे राम्या हसू नको त्या दिवशी तहसीलदाराची सर्टिफिकेट भेटली का तू पब्लिक मध्ये हसू नको म्हणून कायद्यानं बंदी है तुझ्यावर लिसन अब ये वाले डायग्राम में देखो ट्रायंगल एबीसी है ये क्या है ये ट्रायंगल एबीसी अब ट्रायंगल एबीसी में ये बी का वैल्यू है ये सी का वैल्यू है और बी सी का वैल्यू है और हमें फाइंड करना है ये एक्स बाय ये वाई ये एक्स बाय ए वाई इसका हमें ये एक्स बाय एक्स वाई इसका हमें रेशो फाइंड करना है डायग्राम में देख लो डायग्राम में देखना है ये एक्स और एक्स वाई कहाँ पे है अंशु लागली का मग इकडे बाय ये एक्स बाय एक्स वाई ये यहाँ पे है ये एक्स बाय एक्स वाई अब इतना हुआ अब ट्रायंगल में कुछ आइडेंटिफिकेशन है ट्रायंगल में क्या है आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे गोलू गोलू है यहाँ पे क्रॉस क्रॉस है ये एंगल फेल हुआ है ये एंगल क्या हुआ फेल ये एंगल फेल हुआ ये एंगल यहाँ पे गोलू गोलू है तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन है ये क्या दर्शाता है एंगल बाइसेक्टर ये क्या यहाँ पे क्या है एंगल बाइसेक्टर यानी बी एक्स ये एंगल बाइसेक्टर है बी एक्स ये क्या है एंगल बाइसेक्टर एंगल बी का यहाँ पे सी एक्स ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल सी का इतना समझ में आया यानी ट्रायंगल के एंगल में जो आइडेंटिफिकेशन है एंगल बाइसेक्टर का इसका मतलब यह है कि यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज करेंगे क्या यूज करेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम इतना समझ में आया तो अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेगमेंट बी एक्स इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी क्या लिखेंगे सेगमेंट बी एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऐसा लिखना पड़ेगा फिर अब समझने के लिए अगर हम अलग उसका डायग्राम अगर निकालते हैं यानी ऐसा इन ट्रायंगल ए बी वाय कोणता ट्रायंगल सांगितलो इन ट्रायंगल ए बी वाय ओके तो इन ट्रायंगल ए बी वाई इसको अलग सॉल्व करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर से इन ट्रायंगल ए सी वाई इसको भी अलग सॉल्व करेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर से कोणकोणत्या दोन ट्रायंगलला सॉल्व करायचा आहे ट्रायंगल ए बी वाई और ट्रायंगल ए सी वाई यहाँ पे हमें रेशो मिलेगा तो देखो हम क्या लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी वाई इन ट्रायंगल ए बी वाई अगर समझने के लिए अगर ये ट्रायंगल ए बी वाई अगर हम साइड में निकाल रहे हैं ट्रायंगल ए बी वाई यानी यहाँ पे ये ऐसा है ये ऐसा है और ये ऐसा है ना यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे क्या है बी यहाँ पे क्या है वाई और यहाँ पे तुम्हारा बाइसेक्टर ऐसा है यहाँ पे ये तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर और ये वाले साइड पे क्या है एक्स है ये एक्स है साइड में निकाल देंगे तो ये तुमको सरल हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी वाई सेगमेंट बी एक्स बताते जाओ सेगमेंट बी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ओके देयरफॉर यूजिंग एंगल सेक्टर थ्योरम यूजिंग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऐसा लिखेंगे अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहाँ से स्टार्ट करेंगे जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो दोनों साइड वही रहेगा तो पहले यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बोलो क्या मिलेगा एक्स वाई दूसरा क्या मिलेगा बी वाई इतना समझ में आया तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये एक्स वाई हाँ ये बी अपॉन बी वाई ये इक्वेशन फर्स्ट सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी वाई सिमिलरली इन ट्रायंगल ए सी वाई में आ जाओ ये वाला पोर्शन साइड में रख दो अगेन यहाँ पे कौन है सी एक्स ये कौन है एंगल बाइसेक्टर
segment CX is angle bisector, ओके, ऑफ एंगल C। तो यूजिंग यहां भी अप्लाई करेंगे, यूजिंग बोलो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ऐसा लिखेंगे। तो बताओ ये एंगल ए सी वाई में क्या लिखना पड़ेगा? ये एक्स अपॉन एक्स वाई, हाँ ए सी अपॉन सी वाई, ये इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों में कॉमन कौन है? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये एक्स अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ये बी अपॉन बी वाई, हाँ ऐसा लिखेंगे। हमें रेशो फाइंड करना है ये एक्स बाई एक्स वाई का, तो ये एक्स बाई एक्स वाई ये याजेडीज रहेगा। जला ये एक्स बाई एक्स वाई ये याजेडीज रहेगा। किसी का वैल्यू है हमारे पास, ये बी का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू कितना है? 5 है। बी वाई का वैल्यू है क्या? तो ये याजेडीज रहेगा। ये सी का वैल्यू है कितना है? 4। सी वाई का है क्या? इतना हो गया। लेकिन इतना हुआ 95% यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे? बी वाई और सी वाई का वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वहां पे देखो बी वाई और सी वाई को अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? मिलेगा। बी वाई और सी वाई दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा? इसका मतलब यहाँ पे दोनों का एडिशन होना चाहिए, लेकिन एडिशन तो नहीं होगा क्योंकि दोनों तो जुदा है। दोनों क्या है? जुदा है, अलग अलग है, सेपरेट है। अब दोनों का एडिशन करने के लिए, क्योंकि बी वाई और सी वाई दोनों का एडिशन अगर करते हैं तो बी सी मिलता है, और बी सी का वैल्यू तुम्हारे पास है। आया समझ में? अब बी वाई और सी वाई दोनों सेपरेट है, दोनों एडिशन में नहीं है। एडिशन में लाने के लिए वहां पे एक अप्लाई कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बाय थेरम ऑफ इक्वल रेशो असं म्हणतात त्याला। जर रेशो मध्ये जर ते सेपरेट सेपरेट असतील, अगर किसी रेशो में दोनों सेपरेट है और उनका क्या करना है? एडिशन, तो उसको क्या बोलेंगे? बाय थेरम ऑफ इक्वल रेशो। तो बाय थेरम ऑफ इक्वल रेशो में ये एक्स बाई एक्स वाई ये एज इट इज, और ये दोनों का एडिशन होता है यहाँ पे बी वाई प्लस सी वाई। फिर यहाँ पे एडिशन हुआ तो यहाँ भी एडिशन होगा ना। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 ची व्हॅल्यू किती होईल? किती होईल? 9। ये एक्स बाय एक्स वाय इथे किती झाला? 9। या दोघांची एडिशन किती होईल? BC। फिर यहाँ पे ये हुआ 9 और BC का वैल्यू कितना है? 6। दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। आए समझ में? लिख दो। नेक्स्ट डायग्राम निकाल दो जल्दी भाई, बोला जाना है। जला हो गया तुम्हारा डायग्राम? अब देखो ये वाला डायग्राम में
ट्रेपेजियम ABCD है, ट्रेपेजियम ABCD में AD सेगमेंट AD पैरेलल सेगमेंट BC, तो दो साइड पैरेलल है। इसके पहले भी कई प्रॉब्लम में आया कि दो साइड पैरेलल, और हमें पता है दो साइड अगर पैरेलल रहते हैं, यानी जहां भी जिस भी डायग्राम में अगर साइड पैरेलल है, ये वाले डायग्राम में यानी ट्रेपेजियम में, तो पैरेलल साइड में क्या मिलता है? अल्टरनेट एंगल या करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलेगा। क्या मिलेगा? अब यहाँ पे देखो, अगर अल्टरनेट एंगल मिलता है, यहाँ पे अगर अल्टरनेट एंगल मिलता है तो अल्टरनेट एंगल कहाँ पे मिलेगा? जेड में। कहाँ पे मिलता है? अब देखो यहाँ पे जेड अगर हम बाहर निकाल देते हैं, ऐसा निकालेंगे बाहर, तो यहाँ पे कौन है? ये, यहाँ पे डी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यानी यहाँ पे है अल्टरनेट एंगल। यानी अल्टरनेट एंगल कौन बनेगा? ये डी बी, और इधर से सी बी डी, ये अल्टरनेट एंगल बनता है। आया समझ में? क्या बोला मैंने? अल्टरनेट एंगल कौन सा बनेगा? और यहाँ पे एक पॉइंट P है, उसको शॉर्ट में हम कैसा बोलेंगे? शॉर्ट में ये DP, और इतना समझ में आया? तो फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे अगर ऐसा सिंबल निकाल दिए और यहाँ पे ऐसा सिंबल निकाल दिए, तो ये कौन सा एंगल बनेगा? वर्टिकली अपोजिट। कौन सा एंगल बनेगा? तो हम दो ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे हैं, दो ट्रायंगल को। अब आदरणीय राऊत, सुराविरे, तुम्ही आपला ब्रीद वाक्य त्यांना सांगून द्या। ब्रीद वाक्य सांगा रे, ब्रीद वाक्य बोला, त्यांच्या ब्रीद वाक्याचं पालन करा, त्यांच्या ब्रीद वाक्याचे पालन करा राऊतजी। अबे त्याला ब्रीद वाक्य सांग ना। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राऊत जी, हा सांगू राहिला का? इतिहास तज्ञ आहेत ना ते, इतिहास तज्ञ आहेत। त्यांचा ब्रीद वाक्य अमेरिकेच्या ऑक्सफोर्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये झाला, कोरवूनच झालेला आहे। फक्त आपण कधीतरी जाऊन त्याचा माल्यार्पण करून त्याचा हे करणे लागत, काय इनॉग्रेशन करावं लागेल। ओके, तुम्ही सुद्धा यायचा। लिसन, बघा इकडे, हम दो ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। पहला वाला ट्रायंगल कौन सा? ये पी डी या ये डी पी असाही म्हणता येईल। इकडून घेतो ए पी डी, इकडून का घेईल? सी पी बी। समझून राहिला? तो यहाँ पे देखो, पहले जो गिवन है, पहले गिवन को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लेम मध्ये गिवन राहिला म्हणजे याचा अर्थ त्याचा कुठे ना कुठे काम येते। मैथमेटिक्स में यानी जहां भी अगर प्रॉब्लम में अगर गिवन है, प्रॉब्लम में क्या है? गिवन। अगर प्रॉब्लम में गिवन है तो उसका लिसन, प्रॉब्लेम में अकाउंट है अमुन्या, बोरीची आटी फेकून मारीन। ह हाँ, प्रॉब्लम में अगर क्या है? गिवन, तो उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है? सेगमेंट एडी पैरेलल सेगमेंट बीसी, कुछ भी लिखना नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेगमेंट एडी, तो एडी होगा बे सेगमेंट एडी पैरेलल सेगमेंट बीसी। ओके, तो जहाँ भी जिस भी डायग्राम में अगर दो सेगमेंट, दो साइड अगर पैरेलल रहते हैं, तो हमें क्या मिलता है? यूनिटी। अल्टरनेट एंगल, ही लता मंगेशकर ची नाती वगैरे अल्टरनेट एंगल मिळतो।
मग तो म्हणल्यानंतर सारे गम प ध नि सा. हाँ लिसन, कौन सा एंगल? युनिटी ने बताया हमको. हाँ, गाण्याच्या स्वरूपामध्ये सारे गम ध नि सा है ना, सारे गम प ध नि सा च्या स्वरामध्ये. चला, तो क्या मिलेगा हमें? अल्टरनेट एंगल बताओ. या अल्टरनेट एंगल क्या बोलेंगे? एंगल ए डी बी. हाँ, कांग्रुएंट एंगल सी बी डी. कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल. इसको अगर शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं, दैट इज, बोलो, एंगल ए डी पी. एंगल, हाँ हाँ, इक्वेशन फर्स्ट. ये गिवन है, जो हमारे प्रॉब्लम में गिवन था उसमें से कुछ तो भी हमें मिला. ये गिवन का काम हो गया. अब हमारा जो टारगेट है, ये वाला ट्राइंगल टारगेट है. अब वो वाला टारगेट यानी कौन सा ट्राइंगल लेने वाले हैं हम? ए पी डी. इधर से ए पी डी, इधर से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल. बताते जाओ. ए पी डी, हाँ, एंड सी बी पी. ओए, उल्टा झाला. हाँ हाँ बाबा, बस बस झाला, आएगी लोक. ए पी डी आना सी पी बी. ओके. अब जिस एंगल को हमें शो करना है वो एंगल मिडल में रहेगा. कहीं मान लो भी, कहाँ मान लो, कहाँ पे रहेगा वो? मिडल में. तो मुझे पी एंगल को शो करना है, क्योंकि पी एंगल तुम्हारा कौन है? तो हमें लिखना पड़ेगा एंगल ए पी डी, हाँ, कांग्रुएंट एंगल सी पी बी. क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल. तुम्ही लिहाल ना बरोबर? ओके. और कौन से एंगल को शो करेंगे अभी बोलो? एंगल डी, एंगल डी और एंगल बी. ये वाला, ये डी एंगल और ये बी एंगल, जो इक्वेशन फर्स्ट में हमने दिखाए. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल, हासले सांगा, एंगल ए डी पी, हाँ, कांग्रुएंट एंगल सी बी पी, हाँ, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम असं लिहायचा. दोनों ट्रायंगल आता कोणत्या टेस्ट मध्ये प्रूव्ह होतील? तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर, हाँ, ट्रायंगल ए पी डी, हाँ, हाँ, बाय ये टेस्ट. इतना हुआ. ये टारगेट था, लेकिन हमें इसको तो प्रूव करना है ना. ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स है जो रेशो में है. तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है, क्या मतलब पढ़ने? जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन. स्टेटमेंट पाठांतर आहे सर्वांना. करेस्पॉन्डिंग साइड हा अभंग कोणाकोणाला पाठांतर आहे हातवर करा. हाँ सांग गायत्री. संजय या लटा धरण फिरव. हो तिच्या तिच्या नाकावर बुक्की मारून सांग. गायत्री. हाँ सांग ओजे. तुम्ही हा दोन्ही स्टेटमेंट मला 21 वेळा लिहून द्यायचा, नाही तर फाईन लावीन. 21 वेळा. हा सांग.
करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. किती वेळा गेला असेल? बहुत वेळा. टनी म्हणते बहुत वेळा गेला. अबे हर एक प्रॉब्लेम गेला का दुसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये, एक प्रॉब्लेम आला का दुसऱ्या प्रॉब्लेम मध्ये. हा अभंग म्हणून नाही का दिमाग फाटायला पाहिजे होता. चला. हाँ, दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ ना, हुआ कि नहीं? दो ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग साइड हम लिखेंगे. बताओ कौन सा करेस्पॉन्डिंग साइड? ये P अपॉन, हाँ, PD अपॉन PB. हाँ, क्या लिखेंगे? पण तुम्ही शॉर्ट मध्ये लिहायचा नाही, हे लक्षात ठेवायचं. ओके. करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन. इतना हुआ. अब हमें किस किस को प्रूव करना है? जिसको प्रूव करना है उसको ही रखेंगे. ज्याला काही निमंत्रण पत्रिका नाही आहे तो मांडवाच्या बाहेर. आता बघा निमंत्रण पत्रिका कोणाची आहे? ये पी आहे का? आहे. अजून PD आहे का? आहे. अजून PC आहे. अजून हे बिनबुलाय मेहमान आहे, याले मांडवाच्या बाहेर करून कोण आले मांडवाच्या बाहेर? प्रदूप. हा, मांडवाच्या बाहेर म्हणलं रे बाबा आहे ना. कोणाले? दोघाले पत्रिका नाही आहे. AD अपॉन CB. याले का करायचा? फिर इसको लिखेंगे AP अपॉन CP इज इक्वल टू PD अपॉन PB. इतना समझ में आया? लेकिन अब आता त्याले बरोबर एकेका बोलावर आणा. ये पीच्या खाली कोण पाहिजे? PD. पहा आता ये पीच्या खाली कोण पाहिजे? आहे कोण? म्हणजे हा PD इथे आहे, ये इधर है ना, तो इधर इसको लाना पड़ेगा. और ये CP यहाँ पे है तो यहाँ पे लाना पड़ेगा. यानी जो न्यूमरेटर में है वो कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में. और जो डिनोमिनेटर में है वो कहाँ पे जाएगा? ये बड़ा समझला ना. म्हणजे याला इथे आनंद त्याला तिथे पटका. तर त्याला म्हणतात बाय अल्टरनेंडो अँड गिल्ली डंडो. कावनाचा बाय तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर. सांगा बे, ये P अपॉन PD. हाँ, पण तिथे CP ला का लिहिला आहे? PC. तर इथे लिहायचा PC अपॉन PB. हा PD झाला, PC झाला, BP बनवायचा आहे. अच्छा, वाढली तुमची BP. तर काही ते लिहायचं आहे BP. कशामुळे आला रे हा? बाय अल्टरनेंडो. बरोबर लिहाल? हा, लिहा. हो गया सभी का? बेबी सिल्वर नाही झाला लिहून घे. कान्होबा येईपर्यंत लिह, तोपर्यंत मी मूर्ती बनवतो. चला. यहाँ पे बराबर लिख दिया तुमने. ये यहाँ पे VOA यानी क्या था? ये रे बराबर लिख देना, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ये तुमने डायग्राम निकाल दिए क्या? डायग्राम के साइड में अगर जगह है तो वहां पे निकाल दो. ये वाला सिंबल दिखा दो यहाँ पे P, यानी साइड में निकालने से वो इजी हो जाता है, समझ में आ जाता है कि ये Z है, इसका मतलब वहां पे अल्टरनेट एंगल है. फिर यहाँ पे बाय ये टेस्ट लिहिले तो फक्त ये लिहून ठेवल्या. बाय ये टेस्ट. ओके. फिर यहाँ पे हमने लिख दिए साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन. ऐसे लिख दे.
और ये बाय अल्टरनेंडो. अल्टरनेंडो झाला. बरं झाला सर्वांचा लिहून झाला. नेक्स्ट लिहा प्रॉब्लेम. पॉज कर. एक पॉज कर. पॉज कर. अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम में ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक और स्क्वेअर है. सर्वांचा लिहून झाला. देवेश्री झाला का लिहून. ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक स्क्वेयर है. स्क्वेयर है यहां पे लिखा है वर्टाइसेस आप स्क्वेयर DEFG. ये जो स्क्वेयर है DEFG स्क्वेयर रहेगा यानी इसका उसका 4 साइड्स इक्वल रहेगा और ईच एंगल 90 डिग्री रहेगा. ये स्क्वेयर होता है. स्क्वेयर का मतलब 4 साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. ये स्क्वेयर का मीनिंग होता है. काय म्हणलो निशा मी काय म्हणलो. काय म्हणलो अने कोणाच्या DEFG ये स्क्वायर का डायग्राम है. ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी क्या होता है कि उनका चारों साइड इक्वल रहेगा और ईच एंगल 90 डिग्री रहेगा. काय म्हणलो मी स्वेजल काय म्हणलो. हाँ कोणाचे स्क्वेयर का. ये स्क्वेयर है 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री. तो ये गिवन में है कि DEFG ये स्क्वेयर है. ये गिवन में है और प्रॉब्लम में जब कोई गिवन रहता है तो गिवन से कुछ न कुछ लिखना पड़ेगा. वो गिवन हमारे काम में आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय. बराबर है. तो गिवन में ये है कि DEFG ये स्क्वेयर है. उसका 4 साइड इक्वल रहेगा. ईच एंगल ये 90 डिग्री रहेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल DEFG इज स्क्वेयर. ये हमारा गिवन है. तो 4 साइड्स आर इक्वल. देयरफॉर अब देखो 4 साइड्स DE इक्वल्स टू EF इक्वल्स टू GF इज इक्वल टू DG किंवा FG चालेल. चला ये क्या है साइड्स ऑफ स्क्वेयर. क्या है ये साइड्स ऑफ स्क्वेयर. ये तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट. ओके स्क्वेयर है 4 साइड्स आर इक्वल. इतना ये हमारा गिवन हुआ. हमें प्रूव करना है DE स्क्वेयर. तो DE स्क्वेयर कब मिलेगा जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में DE आएगा. यानी इधर ऊपर में DE रहेगा और नीचे में DE रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा DE स्क्वेयर. ये पहले ही ऐसे इमेजिन कर देना कि प्रॉब्लम में DE स्क्वेयर कैसे मिलेगा. ओके यानी करेस्पॉन्डिंग साइड में एक DE ऊपर में रहेगा और एक DE नीचे में रहेगा तब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन DE स्क्वेयर बनेगा. आए समझ में. और ये भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ही मिलेगा BD इंटू EC. समझू रहा का सांगू राहिलो. यानी हमें ऐसा मिलेगा DE अपॉन BD आणि इकडे का राहील CE अपॉन DE ऐसा रहेगा. तो ये DE इंटू DE क्या बनेगा DE स्क्वायर और ये इधर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. इतना समझ में आया. ये ऐसा रेशो मिलेगा तब जाके ये ऐसा मिलेगा. अब गिवन तो तुम्हारा हो गया. गिवन हो गया. अब अपने टारगेट पे आ जाते हैं. ट्रायंगल है BAC 90 डिग्री. ये ट्रायंगल BAC. अब यहाँ पे ये भी है ट्रायंगल ये भी ट्रायंगल है. देखो ट्रायंगल कितना है यहाँ पे तुमच्या नैनाला दिसून राहिला. तुमच्या नैनाला दिसते रिद्धी सिद्धी तुला दिसून राहिला. कोणाला दिसला मल हां मल दिसला मला दिसला माझ्या नैनाला दिसला. एक ट्रायंगल आहे BAC. एक ट्रायंगल हा एक आहे आणि हा एक आहे. ओके
तो अब देखो यहां पे इन ट्राइंगल BAC, इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BDG, कोणता BDG, BDG असा लिहिलं मी. झाला. पहा त्या बिल्डिंग मध्ये कोणकोणते ट्रायंगल आहेत. त्या बिल्डिंग मध्ये पहिला ट्रायंगल दिसला, कोणता ट्रायंगल BAC. दूसरा ट्रायंगल कोणता, तो वहां पे किस एंगल को शो करेंगे, कौन से वाले एंगल को शो करेंगे. एंगल कोणता, अबे इथला एंगल ये, कारण हा 90 आहे, हा 90चा सिंबल आहे. आणि इथला एंगल D हा सुद्धा काय आहे, कारण हा तुमचा कोण आहे स्क्वेअर. मग काय सांगितलं ना, स्क्वेयर में सभी एंगल क्या रहेंगे 90 डिग्री और सभी साइड इक्वल भी रहेंगे. ओके, तो हमने जब ये ट्रायंगल को निकाल दिया है, ट्रायंगल BAC और ट्रायंगल BDG, तो ये एंगल और D एंगल ये 90 डिग्री है. आए समझ में. और किस एंगल को शो करेंगे, कोणता एंगल, एंगल B आणि एंगल B दोनों काय आहेत, कॉमन एंगल आहेत. कोणती टेस्ट झाली, कोणती टेस्ट झाली, ये टेस्ट. ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल BAC कांग्रुएंट एंगल BDG. काय लिहायचा रिजन, हा अंशुल सपाटे बाय ये टेस्ट. त्यांचा ब्रीद वाक्य घेऊन इकडे व्हा, त्यांचा ब्रीद वाक्य घेऊन इकडे हो. घे सूरवीराचा ब्रीद वाक्य घेऊन इकडून पे. दोन एंगल लिहायला पहिलेच ये टेस्ट लिहायची, जुळाच्या पहिलेच लग्न करून टाकायचे. पहा कोणता एंगल शो केलो मी, एंगल BAC आणि एंगल BDG. इकडचा ये एंगल, इकडचा D एंगल कांग्रुएंट आहे. तर ये आणि D एंगल तुम्ही डायग्राम मध्ये बघा कोणते एंगल होत. अंशुल सपाटे, ये एंगल आणि D एंगल कोणते एंगल आहेत, कोडी पाहिलास, कोडी दिसून राहिला, डायग्राम मध्ये दिसून राहिला. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री. झाला. आता हा B एंगल आणि B एंगल दोनों कॉमन है. जिस एंगल को शो करना पड़ता है वो एंगल कहाँ पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा, मिडल. तो कैसा लिखेंगे एंगल, असा क्या ABC, हाँ DBG का लिवाचा, कॉमन एंगल लिहायचा. झाले. आता तो होईल ये टेस्ट. मग इथे लिहितो देअरफॉर ट्रायंगल BAC हा सिमिलर ट्रायंगल BDG, कोणती टेस्ट, बाय ये टेस्ट. इथपर्यंत समजला, लिहा लवकर. लिसन. तो ट्रायंगल BAC, ये वाला ट्रायंगल, ये BAC एक ट्रायंगल था. फिर ये भी ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सॉल्व किए, ये टेस्ट में प्रूव हुआ. अजून कोणता ट्रायंगल राहिला का तुमच्या नैनाला दिसते, हात वर करा. त्या कोणाच्या नैनाला एक रिमेनिंग ट्रायंगल राहिला, रिमेनिंग बाकीचा उरलेला जो तुमच्या ताटामध्ये वाढीन मी आता. हा कोणाला दिसते एखादा ट्रायंगल राहिलेला आहे म्हणून, कोणाच्या नैनाला दिसला तो ट्रायंगल, म्हणून जवळ नाही बसा. पुरी अंधारी मारत असेल तिथून, झावर दिसते. एवढ्या लोकांना एक वाचलेला ट्रायंगल दिसून राहिला. पाय त्या गायत्रीला गेली पुरी, त्या लाईन मध्ये पुरी अंधारी आली. हा कोणता ट्रायंगल वाचला, अनिल बुद्रे. हा
विचारून राहिलीस मला? हा टने शिक काहीतरी. नाकावर लिंबू पिरलं तिनं तुझ्या. हा दिसत आहे. हा मग अशी या पहिले सांगतो नाही हा ट्रायंगल आहे म्हणून सांगत होतो नाही. हा ट्रायंगल आहे. याला ट्रायंगल म्हणशील. हा एक दिसते. कमीत कमी हा तर सांगायला पाहिजे. हा नाही तर हा तो इथं होता ट्रायंगल. हा 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 परनी हे सांगत होते. पण त्याच्या उरकाच्या अगोदरच मी पहिले सांगितलं हा बडा छोटा छोटा पहले सांगितलं होतं ना. अब देखो तो एक ट्रायंगल BAC और एक ट्रायंगल BDG इसको हमने बाय ये टेस्ट से प्रूव किए. अगेन ट्रायंगल BAC लिहिलो सामी. भुरकाबाई का लिहिलो वाच. भुरकाबाई वाच लवकर का लिहिलो. हा का लिहिलो. हा गेन 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 लिहिलो. गेन का लिहिलो परने. ए बरोबर बोल. शेवटी नतनी न आहे. शेवटी नतनी न आहे. हिनं एवढाच वाचलन. येंगाडीनं एवढाच वाचलन. तो येणच नाही वाचलन. का रे तो अगेन. हा ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल. हा आता याच्या बरोबर मॅच झाल्या पाहिजे. हा मॅचिंग सेंटर मध्ये तुम्ही ट्रायंगल तर तुम्हाला माहित झाला बरोबर आहे. कोणी ट्रायंगल FEC असा वाचेल, कोणी ट्रायंगल CEF असा वाचेल बरोबर आहे. आओ CEF असाही वाचेल आणि FEC असाही वाचेल बरोबर आहे. पण लिहायचा कोणता मॅचिंग सेंटर बरोबर जमल्या पाहिजे ना बरोबर आहे. म्हणजे बिंदी आणि तिची साडी ही बरोबर पाहिजे. तर सांगा मॅचिंग सेंटर मध्ये कोणता ट्रायंगल लिहू सांगा. हा बरं CEF वाले पायवर करा. CEF वाले पायवर आहे बरोबर. CEF वाले CEF बरोबर आहे. किती दिमाग आहे तुम्हाला. इकडचा B अँगल ना इकडचा C अँगल मॅच होऊन राहिला. हा इथे C अँगल लास्ट मध्ये आहे ना तर याचा C अँगल कुठे यायला पाहिजे लास्ट मध्ये. मग का लिहायचा FEC वाले पहिले कोण होते. अने आजच्या ने खाऊन आलीस. हा बघा इकडे यहाँ पे C एंगल यहाँ पे C एंगल बराबर मैच हुआ. यहाँ पे ये एंगल और यहाँ पे E एंगल ये भी मैच हुआ क्योंकि ये एंगल कितना डिग्री है और E एंगल भी कितना डिग्री है बराबर मैच हुआ. तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे बाय ये टेस्ट. ओके हा फर्स्ट हा सेकंड झाला आहे. तर मग हा सेकंड हा थर्ड झाला. बाय सेकंड एंड थर्ड बाय सेकंड एंड थर्ड ये दोनों क्या है सिमिलर है ना. तो फिर मिलेगा कौन BDG सिमिलर ट्रायंगल FEC. एवढा समजला झाला. तो सावकार झाला लिहून झाला झाली सावकार की करून इकडे देशील व्याजानं झाला. तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड झाला. हे दोनों ट्रायंगल इक्वल आहेत. मग मी का लिहितो देयरफॉर ट्रायंगल BDG सिमिलर ट्रायंगल FEC. एवढा समजला. पहिले दोन ट्रायंगल घेतलो होतो आपण. पहिले कोणते दोन ट्रायंगल घेतलो होतो BAC आणि G झाला. ही एक पेयर झाली सिमिलर. दुसरी सिमिलर पेयर कोणती घेतलो होतो सांगा BAC FEC बरोबर आहे.
फिर यहाँ पे ये हमें मिला फ्रॉम सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन, ये मिला हमें BDG सिमिलर ट्रायंगल FEC, म्हणजे हा इकडचा BDG आणि इकडचा FEC सिमिलर ट्रायंगल. जेव्हा दोन ट्रायंगल सिमिलर राहतात तेव्हा त्याच्या करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रपोर्शन मध्ये राहतात. आवाज कळत जा, फुकटात नाही बसून राहिले. When two triangles are similar, then तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे इसका करेस्पॉन्डिंग साइड्स बताओ. BD अपॉन FE, हाँ, DG अपॉन EC, हाँ, हाँ भाई सारे. हाँ, BD अपॉन FE DG अपॉन EC, नंतर कोणता राहिला FC. अब देखो यहाँ पे हमारे काम में कौन कौन है, कोणा कोणाला इन्व्हिटेशन कार्ड देऊन BD EC, BD आहे अजून कोण आहे EC. मग हा BD आहे म्हणजे याला ठेवाच लागेल आणि हा EC आहे म्हणजे याला ठेवा लागेल, म्हणजे यांना निमंत्रण कार्ड राहील का नाही. तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BD अपॉन FE इज इक्वल टू DG अपॉन EC. हा, इथे याचा रिजन लिहा लागेल ना, याचा का लिवाचा, अब सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रपोर्शन, ये रीजन रहेगा. हाँ, अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD, हाँ, इंटू EC इज इक्वल टू FE इंटू DG असा लिहिलो. पण अर्धाच प्रूव्ह झाला, म्हणजे लेफ्ट हँड साईड एका साईडला प्रूव्ह झाला का. मग आता का करावं लागेल, कोण थोडासा तरी क्लू सांगेल का मला, काय करावं लागेल, काय करावं लागेल. मला हा भेटला, मला DE स्क्वेअर नाही भेटला, त्याच्यासाठी काय करावं लागेल, कोणी सांगेल का. 1 2 3 4, ओके, गुड गुड. अजून अजून कोण सांगेल. हां, काय करावं लागेल असता. हां, हां 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 हां. तो हमें इसके पहले ही मैंने बताया कि प्रॉब्लम में ओए ओए ए तो लाडू फेकून मारीन. हां, पण तुझ्या वाटेल नाही असा नाही. हां, फर्रा फर्रा होईल लाडू तो. लिसन, तो इसके पहले मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम में जो गिवन रहता है वो हमारे काम में लास्ट में आता है. तो हमारा गिवन क्या है, इक्वेशन फर्स्ट. देखो हमें DE चाहिए ना, तो यहाँ पे DE के साथ कौन है, FE, और कौन है DG. हा, ये यानी DG म्हणजे DE, GF म्हणजे DE, EF म्हणजे DE, सर्वाची एकच आहे कोण, D. व्हॅल्यू म्हणजे FE ची DE, DG ची DE, म्हणजे या दोघांची एकच आहे. कोणी ठेवली आहे इक्वेशन फर्स्ट मध्ये, नाही ठेवली आहे. ए टंटने काऊन नाही आहे म्हणते ते. पहा इकडे BD इंटू EC, FE ची किती आहे बे, FE ची किती आहे D. DG ची किती आहे बे, हा DG आहे, किती आहे D. हा कोटून घेतला तुम्ही, म्हणजे या दोघांचा मल्टिप्लिकेशन झाला DE स्क्वेअर. मग इथं लिहायचा BD इंटू EC इज इक्वल टू D स्क्वेअर. हिंदुस्तान पेट्रोलियम.